बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। गुजरात पुलिस की कार्रवाई, जिले भर में 45 मुकदमा दर्ज, 35 बिजली चोर गिरफ्तार। ननकाना साहब में भी एक्शन, 1 करोड़ 10 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई। बाअसर शख्सियात समेत 130 अफराद ज़ेर हिरासत। बहावल नगर में मजीद 35 मुकदमा दर्ज, 60 अफराद धर लिए गए। पाकपतन में 299 FIRs का इंदराज। पुलिस ने 192 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फेस्को रीजन से मजीद 126 बिजली चोर पकड़े गए। 3 करोड़ 65 लाख रुपए जुर्माना। गैपको टीमों ने 178 अफराद गिरफ्तार किए। 1 करोड़ 32 लाख जुर्माना। वेबको रीजन में 13 डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता, 10 ट्रांसफार्मर्स उतार कर कब्जे में ले लिए गए। जैकबाबाद में 600 से जायद गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। मुल्क के कई शहरों में जखीरा अंदोजी में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन। दीरबाला से चीनी के हजारों थैले बरामद, मुकदमा दर्ज, 3 अफराद गिरफ्तार। 7 गोदाम से सवाबी में क्रैकडाउन, चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार। बहावलपुर में FIA टीम का छापा, चीनी की 280 बोरियां बरामद। जखीरा अंदोजी करके चीनी को खुफिया गोदाम में छुपाया गया था। लाड़काना में गोदामों और दुकानों में छुपाई गई गंदम की 30,000 से ज्यादा बोरियां बरामद। कोयटा में चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 50 किलो चीनी की बोरी 200 रुपये बढ़ने के बाद 8,200 रुपये की हो गई। परचून में 175 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। इस्लामाबाद में चीनी के नर्ख 175 से 180 रुपये किलो हो गए। लाहौर में चीनी 175, गुजरावाला में 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 41 पैसे सस्ता, 299 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 300 की हद से नीचे आकर 20 रोज की कम तरीन सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 300 रुपये की सतह से नीचे आ गया। कीमत में 1 रुपया 50 पैसे कमी, 299 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट्स की कमी। इलेक्शन की तारीख देकर सियासी हैजान पैदा करने का इम्कान। सदर ममलिकत आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने ब्रेक की। सदर ममलिकत की वज़ीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। ज़रा के मुताबिक वजारत कानून की राय है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तहरीक इंसाफ का सदर ममलिकत को ख़त, इलेक्शन की तारीख देने का मुतालिबा। हम अपने आखिरी घंटे तक रियासत और हुकूमत की रिट को स्टैब्लिश करने में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इक़्तिदार को तूल देना या न देना, मैं समझता हूँ वो हमारे थॉट प्रोसेस का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। सदर मुमलिक वो ये समझते हैं कि तारीख इलेक्शन के देने का हक उनके पास है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, ये हमारे पास है तरामीम और नए कवानीन के मुताबिक। आप खुद कहाँ खड़े हैं इस मामले में? पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और वो लॉ ऑफ द लैंड है इस वक्त। कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है। ठीक। और मेरे ख्याल में इसके अलावा किसी रायज़नी की ज़रूरत नहीं है। रियासत के रिट को कायम करने के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इक़्तिदार को तूल देना हमारे मंसूबे का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। कहा, किसी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। नवाज शरीफ का मामला अदालतों के सपुर्द, नहीं पता कब मुल्क आएंगे। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। साबिक वफाकी वुज़रा फैसल बावडा और अली जैदी को नैब रावलपिंडी ने 14 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोग नसीम को भी पेश होने और रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में शेख रशीद भी तलब। सरबरा अवामी लीग का नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफा केस की अटक जेल में समात के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सवाल ये है कि चेयरमैन PTI किस कानून के तहत अटक जेल में है।
क्या किसी के पास कोई कानूनी जवाब है? इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक बार अटक जेल का नोटिफिकेशन हो गया, कल को लांधी जेल का नोटिफिकेशन हो जाए तो क्या हम वहां जाएंगे? चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफसर मरवत के दलाइल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो टैपिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बदकिस्मती से हमारे फोन मुसलसल हैक किए जा रहे हैं। वकील के दलाइल, वो तो सबके ही हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। जस्टिस बाबर सत्तार, FIA को आइंदा समाअत तक हिरासा करने से रोका जाए। वकील लतीफ खोसा की इस्तदा, ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करा सकूं। जज के रिमार्क्स। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। सानह बल्दिया केस में सजा पाने वाले साथियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। MQM का ऐलान। जुबैर और अब्दुर्रहमान बेगुनाह हैं, अदालत से रुजू करेंगे। सानह बल्दिया में शहीद लोग हमारे थे, उस वाक़े की बुनियाद पर MQM को निशाना बनाया जाता रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और PHF के दरमियान लड़ाई पाकिस्तान को महंगी पड़ गई। FIH ने पाकिस्तान से ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी वापस ले ली। पाकिस्तान को पहली बार ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी मिली थी। आज नहीं तो कल इलेक्शन तो होने हैं और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। सब ने क्रिकेटर को भुगत लिया, अब उसे वापस आने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में जलसे से खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है और पीपल्स पार्टी ही मुल्क को माशी मसाइल से निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने सक्खर में नहरों के अतराफ होने वाले तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नतीजे में बेघर 7,000 अफराद में प्लॉट्स की तकसीम और मारवाड़ी गोट में हिंदू आबादी के 300 घरों के मकीनों को मालिकाना हुकूक के कागजात भी तकसीम किए। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की मुबैना साजिश में मुलव्विस 2 साबिक फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने साबिक फौजी अफसरान की अपीलों पर 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2 और इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्जाम में कार्रवाई की गई थी। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा न कराया जा सका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की पुलिस को रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला के जूनियर वकील की केस परसों के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। 14 सितंबर को अहम केसेस लगे हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन। जिन्ना हाउस केस में उमर सरफराज शीमा की दरख्वास्त जमानत खारिज। अस्करी टावर हमला केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। उमर सरफराज शीमा पर अस्करी टावर और जिन्ना हाउस पर हमला करने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुक़द्दस इस्लामी महीनों में आम इंतख़ाबात रोकने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। किसी कानून को इस्लाम कुरान और सुन्नत के खिलाफ करार देने का इख्तियार फेडरल शरीयत कोर्ट के पास है। फैसले का मतलब 2017 का तसलसल रहता तो G20 का इजलास भारत की बजाय पाकिस्तान में होता। हमारी हुकूमत रहती तो मुल्क G20 में शामिल हो चुका होता या होने वाला होता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मीडिया टॉक। दौलत मुश्तरका यूथ मिनिस्टर्स इजलास आज लंदन में शुरू होगा। सदारत के लिए निगरान वज़ीर ख़ारजा लंदन पहुँच गए। जलील अब्बास जिलानी के इशाइये में दौलत मुश्तरका सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात।
कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है।